जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। आज हम आप सभी के लिए हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप यूपी टेट, एस टेट, DSSB, UPP, BPSC 3.0 किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि, हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है, शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी सर्वनाम। शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वचन। एक वचन और बहुवचन, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग भी दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संज्ञा कितनी होती हैं? प्रमुख रूप से 3 होती हैं, वैसे 5 होती हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 6 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वचन। शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी मुंशी सदाशुक लाल। प्रेम सागर किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लल्लू लाल। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन बी राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी है? गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, मंगलसूत्र है, पूस की रात है, कफन है। ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लल्लू लाल। नेक्स्ट है, स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए भा, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी फा, ऑप्शन डी छा। इसमें आपको स्पर्श भी बताना है, दंत भी बताना है, अघोष और महाप्राण भी। इसमें जो चारों हैं ये स्पर्श तो हैं ही। अब आपको देखना है इसमें से दंत कौन सा है। भा ओष्ठ है, फा ओष्ठ है और छा तालव्य है। तो इसमें और अब आपको देखना है महाप्राण। महाप्राण कौन सा है? महाप्राण होता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो इसमें दूसरा है था, और था कौन सा है? ये दंत भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था। ऑप्शन बी राइट आंसर। और अघोष होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो दूसरा है था है, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था। नेक्स्ट, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन निर्देशक, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी उद्धरण, ऑप्शन डी अर्धविराम। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्धविराम। ऑप्शन डी राइट आंसर। निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है योजक चिन्ह। कोष्टक, ये कोष्टक होता है। उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? ये उद्धरण होता है। और अर्धविराम कौन सा होता है? ये अर्धविराम होता है। ये सही नहीं बन पा रहा है। ये
ये अर्धविराम होता है। और अल्पविराम कौन सा होता है? अल्पविराम होता है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धविराम। नेक्स्ट है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? हावत, बत, कह, आवत। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवत। कहावत शब्द में आवत प्रत्यय होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 23 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ। रेखांकित शब्द में समास होगा। इसमें चरण कमल में कौन सा समास होगा ये पूछा गया है। चरण कमल, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। चरण कमल में कौन सा समास होगा? कमल कैसे हैं? चरण रूपी, कमल रूपी चरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। चरण कमल में कर्मधारय समास होगा। कमल रूपी चरण, ऑप्शन ही राइट आंसर। जहाँ विशेषण विशेष का बोध हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन ही राइट आंसर। समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही कर्मधारय समास। नेक्स्ट, डॉट डॉट इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी उपविराम, ऑप्शन सी लोप चिन्ह, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। विराम चिन्ह कितने होते हैं? विराम चिन्ह की संख्या होती है 20। विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अंग्रेजी भाषा से। विराम चिन्ह के जनक कौन है? कामता प्रसाद गुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोप चिन्ह। लाघव चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है लाघव चिन्ह। उपविराम कौन सा होता है? ये होता है उपविराम। योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोप चिन्ह। नेक्स्ट, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ कौन से अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी यमक। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ कौन से अलंकार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, रूपक अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए काष्ठगृह, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी कंडफल, ऑप्शन डी कटहल। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काष्ठगृह। कटहरा शब्द का तत्सम रूप है काष्ठगृह, ऑप्शन ए राइट आंसर। कड़वा का क्या होता है? ये होता है कटु। और कंडफल का क्या होता है? कटहल, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, संधि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संधि शब्द में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यंजन संधि। संधि का संधि विकसित करेंगे तो क्या होगा? सम प्लस धी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यंजन संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। इसमें से आपको सही वाक्य की पहचान करना है। इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन सी, वह धीमे स्वर में बोला। ये शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सत्ताधीश, ऑप्शन बी वाहनारूढ़, ऑप्शन सी गंगाजल, ऑप्शन डी रेखा चित्र।
निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहनारूढ़। वाहनारूढ़ का होता है वाहन पर आरूढ़, यानी वाहन पर सवार, इसमें अधिकरण कारक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सत्ताधीश, सत्ता का प्रमुख संबंध कारक। गंगा जल, गंगा का जल संबंध कारक। रेखा चित्र, रेखा का चित्र, गंगा रेखा का चित्र, ये इसमें भी संबंध कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहनारूढ़, और बाकी तीनों में संबंध कारक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये होता है योजक चिन्ह, ये होता है पूर्ण विराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी पृष्ठभूमि। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि नहीं होता, पृष्ठभूमि होता है। बाकी तीनों शब्द बिल्कुल सही हैं। ज्योत्सना ये भी सही है, कवित्री ये भी सही है, और आशीर्वाद ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृष्ठभूमि। नेक्स्ट है, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार, जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ पर यमक अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, शीतोष्ण और जलवायु में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण और जलवायु में कौन सा समास है? शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। जलवायु, जल और वायु, इन दोनों शब्द में द्वंद्व समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी पहाड़। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, कानपुर व्यक्तिवाचक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहाड़। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। दुनिया में बहुत से पहाड़ हैं, दुनिया में बहुत से देश हैं, दुनिया में बहुत से छात्र हैं, दुनिया में बहुत से पेड़ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहाड़। पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वीर उत्साह, ऑप्शन बी श्रृंगार रति, ऑप्शन सी करुण शोक, ऑप्शन डी शांत आश्चर्य। इसमें से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह है। श्रृंगार का क्या होता है? रति। करुण का क्या होता है? शोक। शांत का क्या होता है? निर्वेद। यही गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शांत रस का स्थायी होता है निर्वेद। इसमें लिखा है आश्चर्य, इसका यही गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए भ्रांतिमान, ऑप्शन बी संदेह, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी यमक। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संदेह। इसमें संदेह अलंकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए उजाड़ देना, ऑप्शन बी उजाड़, ऑप्शन सी उजड़वाना, ऑप्शन डी उजाड़ना। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उजाड़ना। उजाड़ना सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यवाचक।
जैसे लकड़ी है, दूध है, तेल है, घी है, सोना है, चांदी है, इन सभी में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। परीक्षा केंद्र में कौन सा समास होगा? परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, जहाँ पर के लिए आता है वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है, किस शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? ऑप्शन ए नायक नायिका, ऑप्शन बी सेवक सेविका, ऑप्शन डी अनुज अनुजा, ऑप्शन डी संचालक संचारका। किस शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? नायक नायिका सही है, सेवक सेविका ये भी सही है, अनुज अनुजा ये भी सही है, संचालक संचारका इसका गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर। संचालक का संचालिका होगा, संचारका नहीं होगा, संचालिका। ऑप्शन डी राइट आंसर। संचालक का संचालिका होगा, ना कि संचार का। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, आंगन शब्द स्वरों के उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए अनुनासिक, ऑप्शन बी निरनुनासिक, ऑप्शन सी अनुस्वार, ऑप्शन डी विसर्ग। आंगन शब्द स्वरों के उच्चारण की दृष्टि से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुनासिक। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है और निरअनुनासिक में केवल मुख का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुनासिक। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए शिकारी ने तीर से बाघ मारा, ऑप्शन बी हाथी के द्वारा पेड़ ढाया गया, ऑप्शन सी सत्संग से बुद्धि सुधरती है, ऑप्शन डी लड़का बाजार से लौटा। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? शिकारी ने तीर से बाघ मारा, इसमें करण कारक है। हाथी के द्वारा किसमें आता? करण में। पेड़ ढाया गया, इसमें भी करण कारक है। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, किससे? सत्संग से, इसमें भी करण कारक है। लड़का बाजार से लौटा, लड़का बाजार से घर आया, तो इसमें अपादान कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लड़का बाजार से घर लौटा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी अर्धविराम, ऑप्शन डी कोष्टक। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किस शब्दों के करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी अक्षर। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यंजन। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। और स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यंजन। नेक्स्ट है, किस छंद का प्रथम व अंतिम पद एक सा होता है? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सोठा, ऑप्शन डी कुंडलिया। किस छंद का प्रथम व अंतिम पद एक सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंडलिया। कुंडलिया का प्रथम व अंतिम पद एक सा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दोहा में कितनी मात्रा होती हैं? 13-13 और 11-11। और सोठा में कितनी होती हैं? 11-11 और 13-13। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंडलिया। चौपाई में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी उपविराम, ऑप्शन सी कोष्टक, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोष्टक। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है,
ई चा छा जा जा आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालब, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धन्य। ई चा छा जा जा आदि का उच्चारण किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तालब, ऑप्शन बी राइट आंसर। का वर्ग किस में आता है? ये कंठ में आता है। ओष्ठ में क्या आता है? पा वर्ग। मूर्धन्य में क्या आता है? टा वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालब। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मोहन सोता है, ऑप्शन बी राम खेलता है, ऑप्शन सी सीता गाती है, ऑप्शन डी राम क्रिकेट खेलता है। इसमें से आपको बताना है कौन सी अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन सोता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राम खेलता है, यह भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सीता गाती है, यह भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राम क्रिकेट खेलता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राम क्या खेलता है? राम क्रिकेट खेलता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सकर्मक क्रिया सामान साहित्य, कर्मान कर्म, कर्म साहित्य। ऑप्शन डी राइट आंसर। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कर्ता पर, ऑप्शन बी कर्म पर, ऑप्शन सी क्रिया पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है? आपसे पूछा जा रहा है कि सकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म पर। सामान्य साहित्य, कर्मान्य कर्म, कर्म साहित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म पर। अकर्मक अमान्य नहीं, कर्मान्य कर्म। जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? कलम में कौन सा कारक? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करण कारक। चाहो तो इस कलम से, किससे? कलम से, कलम के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर, करण कारक। कलम से पूरी कहानी लिख लो। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये साधन के रूप में प्रयोग हुई है कलम। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है? ऑप्शन ए नम्रता से बात करो, ऑप्शन बी आपने मुझे हानि से बचाया, ऑप्शन सी हिरण शेर से डरता है, ऑप्शन डी मैं पंजाब से आया हूँ। किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है? आपने मुझे हानि से बचाया, इसमें अपादान कारक है। हिरण शेर से डरता है, इसमें भी अपादान कारक है। मैं पंजाब से आया हूँ, इसमें भी अपादान कारक है। नम्रता से बात करो, इसमें अपादान कारक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नम्रता से बात करो, इसमें करण कारक है। आपसे बोला जाए नम्रता से बात करो, यानी कि अच्छे से बात करो। ऑप्शन ए राइट आंसर। अपादान कारक में भय, अलगाव, डर, तुलना, ये सभी शब्द आते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, भक्त का तद्भाव क्या होगा? ऑप्शन ए भगत, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी श्रद्धा, ऑप्शन डी भाव। भक्त का तद्भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भगत। भक्त का तद्भाव होगा भगत। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीति निपुण में शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण, नीति में निपुण। नीति निपुण का क्या होगा? नीति में निपुण। इसमें कौन समास होगा? इसमें होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी राइट आंसर, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए द्वारका, ऑप्शन बी द्वारिका, ऑप्शन सी द्वारका, ऑप्शन डी द्वारिका। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वारका। द्वारका ऐसा ही शुद्ध लिखा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से अल्पविराम का कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से आपको बताना है कि अल्पविराम का कौन सा चिन्ह होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्पविराम। ये होता है अल्पविराम और ये होता है अर्धविराम। ये होता है विस्मयादि बोधक, ये होता है योजक चिन्ह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।